धरतीपुर नाम का एक गांव था। वह गांव बहुत ही शांत और उपजाऊ जमीन वाला था। गांव वाले खेती करके अपना जीवन यापन करते थे और सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहते थे। उसी गांव में परम सिंह नाम का एक किसान रहता था, जो बहुत हिम्मत वाला और दयालु था। ज्यादा उपजाऊ जमीन होने की वजह से राजा अमरेंद्र उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। राजा अमरेंद्र बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर राजा थे। उन्हें किसी के लिए भी दया नहीं थी। वह उस जमीन पर कब्जा करने की कोई न कोई योजना बनाते रहते थे। एक दिन राजा अमरेंद्र अपने सैनिकों के साथ धूल उड़ाते हुए उसी गांव में आते हैं और बोलते हैं, यह भूमि अब मेरे साम्राज्य का हिस्सा है। इस भूमि पर अब मेरा कब्जा है। तुम लोग इस भूमि को भूल जाओ। इसी में तुम गांव वालों की भलाई है और जो भी इसका विरोध करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं यह आप लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो भी इसके खिलाफ आएंगे, वो बूढ़े बच्चे कोई भी हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। इस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। गांव वाले राजा की बातें सुनकर डर जाते हैं और वह अपने कामों को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी परम सिंह अपने चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में गुस्सा लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, यह जमीन हमारी माँ है। हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। यह हमारी रोजी रोटी है। हम किसान इसी खेत से ही अपना और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। यह हमारा जीवन है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। परम सिंह की बातें सुनकर राजा अमरेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अपने सैनिकों से कड़ी आवाज में बोलते हैं, सैनिकों, जाओ और सारे किसान को यहाँ से भगा दो। मैं इन लोगों को यहाँ देखना नहीं चाहता हूँ। राजा का आदेश मानो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। यह राजा का आदेश है और इस जमीन को छोड़ दो। हमें हथियार चलाने के लिए मजबूर मत करो। सैनिक की बातें सुनकर गांव वाले भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन परम सिंह पीछे नहीं हटता है। वह अपने जगह पर डटा रहता है और गुस्से से बोलता है, हमारी मिट्टी हमारी पहचान है। इसे बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इस जमीन पर कब्जा नहीं करने दूंगा। यह हमारी जमीन है और यह हमारे पास ही रहेगी। राजा हंसता है और सैनिकों को गांव पर कब्जा करने का आदेश देता है। परम सिंह अपने बेटे गोपाल को घर भेज देता है। परम सिंह को देखकर गांव वाले भी साहस दिखाते हैं और उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सारे गांव वाले को एक साथ देखकर सैनिक पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। यह देखकर राजा भी घबरा जाता है और बोलता है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा और पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। चाहे जो भी हो, मैं इस जमीन पर अपना कब्जा करके ही रहूंगा। राजा अमरेंद्र और उनके सैनिक वहां से चले जाते हैं। गांव वाले फिर से अपना काम करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद परम सिंह एक जंगल से गुजर रहा था और वह बहुत परेशान था। तभी उसे एक प्राचीन पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठा एक साधु मिलता है।
वह उस साधु के पास बैठ जाता है। बैठने की आहट सुनकर साधु ध्यान मुद्रा से बाहर आ जाता है और बोलता है, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसका हल करूंगा। महात्मा जी, मेरा गांव संकट में है। राजा अमरेंद्र हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वह हम गांव वालों को धमकी देकर गया है कि वह फिर से आएगा और हमारे जमीन पर कब्जा करेगा। हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा, क्योंकि उससे हमारा जीवन चलता है। अगर हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम तो ऐसे भूखे मर जाएंगे। हमें रास्ता दिखाइए। हाँ, तो ये समस्या है। राजा अमरेंद्र को हराना उतना आसान नहीं है। उसे हराने के लिए तुम्हें सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। हर इंसान के अंदर एक योद्धा छुपा होता है, बस उसे पहचानना पड़ता है। इसके बाद साधु एक बहुत ही पुरानी तलवार निकालकर परम सिंह को दे देता है और बोलता है, यह लो, यह बहुत ही पुरानी तलवार है। यह वर्षों से मेरे पास थी। यह तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। यह एक जादुई तलवार है। यह तलवार तभी काम करेगी जब तुम्हारा दिल सच्चा और तुम निस्वार्थ भाव से लड़ोगे। धन्यवाद महाराज जी। यह तलवार मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं इस तलवार को सच्ची निष्ठा और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं गांव वालों की जमीन को राजा अमरेंद्र से बचा सकूं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जो लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं, भगवान उनकी हमेशा मदद करते हैं। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारी इरादों में है। परम सिंह साधु का आशीर्वाद लेकर प्राचीन तलवार के साथ गांव लौटता है। गांव वाले उसके हाथ में तलवार देखकर खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, यह कैसी तलवार है? यह तुम्हें कहाँ मिली? यह तो बहुत पुराना तलवार लगता है। यह तलवार मुझे एक महात्मा ने दी है। यह कोई मामूली तलवार नहीं, यह एक जादुई तलवार है। परम सिंह अपने घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी सुषमा रहती है। वह बहुत ही समझदार और साहसी औरत रहती है। वह अपने पति परम सिंह को प्रेरित करती है राजा अमरेंद्र से लड़ने के लिए और अपने गांव वालों की जमीन को बचाने के लिए। तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, इस गांव की उम्मीद हो। सारे गांव वाले तुम पर भरोसा करते हैं और तुम्हें उस भरोसे पर खरा उतरना है। यह लड़ाई अकेले की नहीं, पूरे गांव की है और तुम इसे सच्ची निष्ठा से लड़ो। जब इंसान अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लड़ता है, तब वह अमर हो जाता है। परम सिंह गांव वालों को उनके हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। सभी बड़े छोटों को एकत्रित करके उनको हौसला देता है ताकि वह अपने इस जमीन के लिए लड़ सके। गांव वाले एकत्रित होकर उसकी बातों को सुनते हैं और वह परम सिंह की बात पर सहमत हो जाते हैं। यह सब देखकर परम सिंह का बेटा गोपाल भी उत्साह से आगे आता है और बोलता है, पिताजी, मैं भी आपकी तरह
गांव का एक रक्षक बनना चाहता हूँ। डर कर भागने से बेहतर है कि हम अपनी धरती के लिए लड़ें, उस पर आने वाले हर एक कठिनाइयों का मिलकर सामना करें। यह धरती हमारी माँ है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सारे गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं कि इस समस्या का समाधान हम कैसे निकालें। परम सिंह उन्हें बताता है कि वह हथियार बनाकर उनसे लड़े। सारे गांव वाले मिलकर हथियार बनाते हैं और सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परम सिंह कहता है, हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन हमारी हिम्मत अनगिनत है। चाहे जो भी हो, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जितने भी सैनिक आए, हम सब एकत्रित होकर उनसे मुकाबला करेंगे। कुछ दिन बाद राजा महल में अपने सैनिकों को इकट्ठा कर योजना बना रहा होता है और उन्हें कहता है, सैनिकों, जाओ और धरतीपुर पर अपना कब्जा करो। मुझे वह जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें गांव वाले के साथ जो करना पड़े वो करो। अगर तुम लोग उस धरतीपुर पर कब्जा नहीं कर पाए तो वापस मत आना। अब जाओ। सैनिक गांव में पहुंचते हैं और गांव वाले बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। तभी परम सिंह अपनी जादुई तलवार लेकर आता है और उसकी तलवार जादुई शक्ति दिखाती है। गांव वाले सैनिकों को हराने में सफल हो जाते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। राजा सैनिकों की हारने की खबर सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह कोई दूसरी तरकीब सोचने लगता है। फिर वह एक जादूगर को बुलाता है और सारी बीती बातें बताता है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। गांव वाले मेरी जादुई शक्ति का कभी सामना नहीं कर सकते। उन्हें हारना ही होगा और उन्हें वह जमीन छोड़कर भागना होगा। मैं अभी जाता हूँ और वहां से भगाता हूँ। सारे गांव वाले खेतों में काम करते रहते हैं। तभी जादूगर वहां आता है और बोलता है, तुम लोग मेरी इस काली शक्ति का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इस जमीन को छोड़ो और इसे राजा अमरेंद्र के हवाले कर दो। इसी में तुम गांव वालों की भलाई है, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जादूगर की बातें सुनकर सारे गांव वाले अपना काम छोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी परम सिंह बोलता है, हम किसी कीमत पर यह जमीन तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। हम तुम्हारी जादुई शक्ति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जादूगर अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल गांव वालों पर करता है। तभी परम सिंह चालाकी से अपनी जादुई तलवार निकालता है और उसके काली शक्तियों का सामना करके उसे हरा देता है। जादूगर गिर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी काली शक्तियाँ इस तरह से हार नहीं सकती। यह कैसे हो सकता है? एक आम आदमी मुझे हरा नहीं सकता। जादूगर की हारने की खबर सुनकर राजा विचलित हो जाता है और बोलता है, यह कैसे हो सकता है? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे ही गांव जाकर उन लोगों से लड़ाई करनी होगी। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। यह बात मेरे आन की है और मैं अपने आन को कभी झुकने नहीं दे सकता। मुझे सैनिकों को तैयार करना होगा और खुद ही गांव जाना होगा। अब देखता हूं कि वह मेरे पराक्रम से कैसे बच सकते हैं। महाराज, हम तैयार हैं।
उन गांव वालों से लड़ने के लिए। चलिए हम अभी आक्रमण करते हैं। राजा अमरेंद्र अपने सैनिकों के साथ गांव पर आक्रमण करने के लिए जाता है। राजा अमरेंद्र और परम सिंह आमने सामने होते हैं। युद्ध का माहौल होता है और राजा बोलता है, तुम जैसे किसान मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ खेती करना आता है, तलवार चलाना नहीं। मेरी ताकत के सामने तुम लोग एक चींटी के समान हो, जिसे मैं जब चाहूं तब कुचल दूं। अगर अपनी जान की रक्षा चाहते हो तो अभी भी समय है। यह जमीन मुझे दे दो। तुम्हारी ताकत डर से चलती है और मेरी ताकत इस मिट्टी से है। हम पीछे नहीं हटेंगे और यह जमीन तुम्हें नहीं देंगे। यह जमीन हमारी है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। हम तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं। परम सिंह और राजा अमरेंद्र के बीच भयंकर लड़ाई होती है। तलवारें टकराती है। गांव वाले भी जोर शोर से सैनिकों का सामना करते हैं। कई सैनिक घायल होते हैं, कुछ मर जाते हैं और परम सिंह राजा अमरेंद्र को हराने में सफल हो जाता है। फिर राजा पराजित होकर बोलता है, मैंने तुम लोगों को कमजोर समझने की भूल की। यह भूमि तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। मैं हार मानता हूं। तुम लोगों की एकता के सामने मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। तो तुम मुझे क्या, मेरे जैसे 100 राजाओं को भी हरा सकते हो। तुम्हारी एकता बेमिसाल है। तुम लोग किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। राजा अमरेंद्र अपने सैनिकों के साथ गांव छोड़ देता है और अपने महल वापस चला जाता है। गांव वालों को उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत खुशी मनाते हैं। परम सिंह को सम्मानित किया जाता है और उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होती है। परम सिंह बहुत खुश होता है और उसे अपने किए पर बहुत गर्व होता है। परम सिंह को देखकर गांव के छोटे बच्चों में भी उत्साह आ जाती है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, तुमने साबित कर दिया कि एक साधारण इंसान भी अपनी सच्चाई और हिम्मत से असंभव को संभव कर सकता है। तुम आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनोगे। मुझे तुम्हारी पत्नी होने पर गर्व है। अपने माँ पिता की बातों को सुनकर गोपाल बोलता है, पिताजी, मैं भी आपकी तरह अपनी धरती का रक्षक बनूंगा और आपकी तरह हिम्मत से लड़ूंगा। कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मैं अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से उस परेशानी का सामना करूंगा। मैं अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपनी मिट्टी और अपने लोगों के लिए निस्वार्थ होकर लड़े, अपनों का साथ कभी ना छोड़े और हमेशा सच्चाई के साथ रहे।